ओम। चतुर्थ अध्याय श्लोक 14वां। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। ओम। सूर्य, अग्नि और गंगा जैसे विशुद्ध तत्व अशुद्ध सत्ता के संपर्क से भी विकारों से दूषित नहीं होते। सूर्य की रोशनी कीचड़ पर पड़ने से दूषित नहीं होती। सूर्य अपनी शुद्धता बनाए रखता है और साथ ही गंदे कीचड़ को भी शुद्ध कर देता है। उसी तरह यदि हम कोई अशुद्ध पदार्थ अग्नि में डालते हैं तो अग्नि की शुद्धता तो बनी रहती है तथा उसमें जो वस्तु डालते हैं वह भी अग्नि का रूप लेकर शुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार से भगवान अपने कर्मों का संपादन करने से दूषित नहीं होते। जब फल भोगने की इच्छा से कर्म किए जाते हैं तब वे मनुष्यों को कर्म की प्रतिक्रियाओं में बांधते हैं। भगवान के कर्म स्वार्थ से प्रेरित नहीं होते। उनके प्रत्येक कार्य जीव मात्र पर करुणा करने के लिए होते हैं। इसलिए यद्यपि वे संसार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं और इस प्रक्रिया में सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हैं, लेकिन वे कर्मों की प्रतिक्रिया से दूषित नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे कर्मफल के चक्र से परे हैं। यहाँ तक कि भगवत चेतना में लीन महापुरुष भी माया के प्रभाव से परे हो जाते हैं, क्योंकि उनके सभी कार्य भगवान के प्रति प्रेम की भावना से युक्त होते हैं। ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले संत कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते। नित्य शुद्ध और परिपूर्ण आत्मा को किसी भी प्रकार की अपूर्णता का भान नहीं हो सकता, इसलिए आत्मा में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती। इस दृष्टि से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म मुझे दूषित नहीं कर सकते और ना मुझे कर्म फल में कोई आसक्ति ही है। इच्छा अथवा कर्म का बंधन जीव अहंकार के लिए ही हो सकता है। जो मन और बुद्धि हमें मिली हुई है, इनसे युक्त हमारी चैतन्य आत्मा ही जीव कही जाती है। इन उपाधियों के दोष युक्त होने पर जीव ही दूषित हुआ समझा जाता है। इच्छा, आसक्ति आदि का प्रभाव अहंकार पर ही पड़ता है। नित्य मुक्त चैतन्य स्वरूप आत्मा इन सब से किसी प्रकार भी दूषित नहीं होती। ओम।